अब देखो यहाँ पे अभी आपको मैंने क्या बता दिया, एटम बता दिया, मॉलिक्यूल बता दिया, लेकिन एक जाति और है जो आपके सामने आएगा, उसका क्या नाम है, आयन। आयन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। अगर पॉजिटिव आयन है इसका मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है। अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसको हम पॉजिटिव आयन बोलते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो वो Na+ बन गया। अब ये मत पूछना सर ये Na+ कैसे बना, डिटेल नहीं बता पाऊंगा, फिर आपको जाना पड़ेगा क्लास 9 का लेक्चर वीडियो में, और वहां जाके फिर डिटेल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के पार्ट में देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है। इतना डिटेल यहाँ हम नहीं बता सकते आपको, वीडियो अवेलेबल है, वहां जाके आप देखना। नहीं आता है तो जरूर देखना, क्योंकि आगे तक प्रॉब्लम होगा फिर आपको। नेगेटिव का मतलब जैसे मैंने लिखा Cl-, अब Cl- मैंने लिखा है तो Cl- लिखा मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है। कोई भी इलेक्ट्रॉन शौक से नहीं किसी को देता या लेता है, उसकी कुछ मजबूरी होती है। वो क्या होती है वो आप लेक्चर वीडियो में आपको मिलेगा। तो मैंने आयन बता दिया, तो कुछ ऐसे भी हैं जो आयन ग्रुप में होते हैं, K+, O2-, इस तरीके से F-, फ्लोरीन-, इस तरीके से कुछ जो है Mg2+, ये आयंस ग्रुप में होते हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में थोड़ा था तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको मोल बताने वाला हूं। तो ओवरऑल मैंने आपको अभी तक जानकारी जो दिया है उस जानकारी के हिसाब से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो, राइट। मैं आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दूं, C6H12 दे दूं, तो यहाँ 6 कार्बन है तो एक कार्बन 12 ग्राम होता है, 6 कार्बन 12 6 72, और ऑक्सीजन जितना होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसमें कर दोगे। तो मोल कंसेप्ट क्या बताने वाला हूं, मोल, ये मैंने लिखा मोल, मोल कंसेप्ट। देखो मोल कंसेप्ट क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मोल कंसेप्ट क्या होता है, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स, हो सके तो एक आध गिलास पानी पी लो, रिलैक्स होकर समझना, क्योंकि भूलोगे नहीं। मोल कंसेप्ट बताने वाला हूं। मैं आपसे पूछूं कि आप अपने घर से जब आप स्कूल जाते हैं तो आप जो दूरी, जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो कितना है, तो या तो आप क्या बोलोगे 10 किलोमीटर बोलोगे, या तो आप 2 किलोमीटर बोलोगे, या 100 मीटर बोलोगे, या 500 मीटर बोलोगे। यहां पर जो आप बोल रहे हो यहां पर 500 मीटर बोल रहे हो, 1 किलोमीटर बोल रहे हो, यानी कि जो भी डाटा आप मुझे दे रहे हो उसके साथ एक यूनिट लगा के दे रहे हो आप मुझे, एक यूनिट दे रहे हो आप, यूनिट। और उस यूनिट के साथ मुझे यूनिट से पता चल रहा है ये डिस्टेंस का है। ऐसे ही जब मटेरियल जो होता है आपका, मैटर होता है, सब्सटेंस होता है, उसके मेजरमेंट करने का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, वो मोल होता है। आपके बुक में देखना, आपके बुक में ये यहाँ पर मेरे सामने बुक खुला हुआ है, ये फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, लेंथ, जैसे लेंथ को मीटर में मेजरमेंट करते हैं उसका सिंबल एम होता है, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर। मास को हम लोग किलोग्राम में ऐसा यूनिट होता है जिसको केजी में मेजरमेंट करते हैं। टाइम को हम लोग सेकंड में करते हैं, स्मॉल एस से करते हैं। टेम्परेचर को केल्विन में करते हैं, कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल किसका यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में होता है। ये आप याद कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। तो मोल कंसेप्ट किसका यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं यहां लिखता हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सब्सटेंस। जैसे मान लो ये मार्कर भी हो सकता है सब्सटेंस, राइट। ये मेरा पहना हुआ कोट भी सब्सटेंस हो सकता है, आपने जो घड़ी पहनी होगी वो भी सब्सटेंस हो सकता है, घर में कुर्सी पड़ी है वो भी सब्सटेंस हो सकता है, ये बोर्ड भी सब्सटेंस हो सकता है, कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है। तो ये कह रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब साइंस को हटा दो, आप बेसिक आते हैं। मान लो कि आपको अंडे खरीदने हैं, ठीक है, ऐसे भी सर्दियों का मौसम है, जो लोग नहीं खाते हैं दिल पर मत लेना। मान लो सर्दियों का मौसम है, अंडे खरीदते हैं, तो कोई भी आप अंडे लेने जाओगे तो दो तरीके अंडे खरीदने के, या तो आप दर्जन के हिसाब से लोगे, मतलब गिनती के हिसाब से लोगे, या तो हो सके कोई बहुत अच्छा स्पेशल कुछ अलग ग्रह का कोई होगा अगर दुकानदार, तो किलो के भाव से थे। बता रही हो, कपड़े भी कई किलो के भाव से आते हैं, कई पीस के हिसाब से भी खरीदते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जब हम किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट का मेजरमेंट करते हैं तो हम दो तरीकों से अपने लाइफ में करते हैं। या तो हम 1 by 1 यानी कि बाई नंबर्स करते हैं, बाई नंबर यानी गिनती से करते हैं, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन। या तो हम उसके मास के हिसाब से करते हैं कि हमने कितना केजी लिया है।
तो यहां पर जो मैं लिखने वाला हूं, यहां पर ये जो मैं लिखने वाला हूं सिंबल इसका MOL मोल होता है। ये क्या है? ये SI यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट है। रट लिया, रट लिया। अब ये जो मोल है मेरे भाई, ये मोल दो तरीके से, ये मोल दो चीजें हमें बताता है, यानी इस मोल से हम दो चीजें कर सकते हैं। पहला बाई नंबर, चलो बाई मास लिख देता हूं पहले, बाई मास और बाई नंबर, ये मैंने लिख दिया। बाई मास बाई नंबर, बाई मास बाई नंबर। अब देखो दुनिया में जितने भी, यानी मैथमेटिक्स में जो भी आप रेशियो निकालते हो, तो रेशियो किसका निकलता है? सेम यूनिट का रेशियो निकलता है। अगर ऊपर मास है तो नीचे भी मास होना चाहिए, तब वो सेम यूनिट होगा। अगर ऊपर मास है और नीचे मान लो ऊपर 10 किलोमीटर है और नीचे 10 केजी है, तो क्या ये पॉसिबल है इसको कट करना? नहीं, यूनिट सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो जब हम मास में लेंगे तो इसका रेशियो कैसा निकालेंगे? मास बाई मास। मैं बेसिक बता रहा हूं, यहाँ फॉर्मूला नहीं है ये, मैं बेसिक एक मेमोरेबल टिप आपको दे रहा हूं कि जब बाई मास में मोल निकालेंगे तो ऊपर भी मास होना चाहिए, नीचे भी मास होना चाहिए, राइट। और जब आप नंबर के हिसाब से निकालोगे तो कैसे लिखेंगे? नंबर बाई नंबर, यानी ऊपर भी नंबर होना चाहिए और नीचे भी नंबर होना चाहिए। सर कहां घुमा रहे हो? बहुत जगह अच्छा घुमा रहा हूं मेरे भाई, समझना ध्यान से इसको। तो मास बाई मास और नंबर बाई नंबर बता रहा हूं। तो यहां पर जब आप मोल निकालते हो यहां पे मास के हिसाब से, तो यहां पर देखो दो तरीके होते हैं। पहला मैं आपसे पूछूं, ये लो जी 10 ग्राम वाटर है, मैंने क्या बोला आपको? 10 ग्राम वाटर कितना मोल होगा? 10 ग्राम वाटर कितना मोल होगा? तो मैं आपसे पूछता हूं, चलो हम वाटर पे नहीं आते हैं, सिंपल आते हैं, जैसे ऐसे लेते हैं। मान लो मैंने लिखा 46 ग्राम सोडियम है, 46 ग्राम सोडियम है, यानी Na है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 46 ग्राम सोडियम कितना मोल होगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं 46 ग्राम सोडियम कितना मोल होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो यहां पर आपको दिमाग में आएगा कि जो टेबल मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया था, उसमें बताया था कि सोडियम का जो एक एटम होता है, उस एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? कितना होता है? 11 नंबर पे होता है, 23 ग्राम होता है। यानी अगर मैं यहां पर लिखूं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ये कितना होता है? 23 ग्राम होता है, 23 ग्राम होता है। अब यहां पर हमें गिवन क्या दे रखा है? 46 ग्राम दे रखा है। तो जब भी आप मोल निकालोगे, नंबर ऑफ मोल निकालोगे, जब भी आप यहां नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाना, ऊपर लिखना गिवन मास, जो भी मास आपका दिया रहेगा 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 60 ग्राम 100 ग्राम जितने भी दिया होगा यार ऊपर लिख देना, गिवन वाला ऊपर लिखना, नीचे आप उसका ओरिजिनल लिखना। यानी कि अगर Na का बोल रहा है तो Na का ध्यान रखोगे, चार्ट में Na कितना था? तो 23 ग्राम था, तो यहां आप लिखोगे एटॉमिक मास, या मॉलिक्यूल होगा तो मोलिकुलर मास, इसलिए इसको मोलर मास हम कर देते हैं सीधा। चलो एटॉमिक मास ही लिख के चलता हूं मैं। तो इसका जो अगर ये फॉर्मूला हो गया आपका, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा तो ये n होता है, n इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? गिवन मास को स्मॉल m से कर देता हूं और एटॉमिक मास को कैपिटल M से कर देता हूं, तो ये आपका बन गया फॉर्मूला, बन गया फॉर्मूला ये। तो यहां पर अगर आप निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऊपर हो जाएगा 46 ग्राम और नीचे हो जाएगा 23 ग्राम, ये कट कर जाएगा तो आ जाएगा 2 मोल। इनका आंसर कितना आ गया? यानी ये 2 मोल है। तो हमने ये सीख लिया कि जब हमें मास दिया होता है तो मास से कैसे हम मोल निकाल सकते हैं। इससे उल्टा भी आप कर सकते हो। मान लो आपको दिया है कि 5 मोल सोडियम है, वो कितना ग्राम होगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखो आपको n दे दिया है, आपको m मालूम है, तो आप स्मॉल m निकाल सकते हो। ये लिनियर इक्वेशन फिर हो गया, फिर ये छोटे मोटे कैलकुलेशन हो गया, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अब इधर आते हैं नंबर के हिसाब से, एक पार्ट हमने कर लिया, दूसरे पार्ट में आते हैं नंबर के हिसाब से। तो नंबर के हिसाब से जाने से पहले मैं एक आपको दाढ़ी वाले साइंटिस्ट के बारे में बताने वाला हूं। दादी माँ की कहानी नहीं, दाढ़ी वाले साइंटिस्ट के बारे में बताने वाला हूं। उनका नाम था एवोगाड्रो। उन्होंने एक नंबर दिया, पता नहीं कहां से कौन सा दिमाग उन्होंने खोचा, और उन्होंने बोला दुनिया का जितना मोल है, दुनिया के जितनी भी चीज ले लो, कुर्सी टेबल 1 मोल ऑफ कुर्सी, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ दिस, 1 मोल ऑफ कुछ भी, उसमें एक नंबर होता है, उसमें पार्टिकल होंगे 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। भाई वाह सर, आपको तो पूरा याद है, याद तो रहेगा ही यार, इतनी बार लिखना पड़ता, आपको भी याद हो जाएगा।
यानी दुनिया के जितने मोल है उनमें इतने पार्टिकल्स होते हैं। मैंने बोला 1 मोल ऑफ वाटर, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मतलब मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल बोलेंगे, एटम बोलेंगे। तो 1 मोल ऑफ वाटर, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। अरे बाप रे बाप, 23। मतलब अगर एक पर जीरो लिखना शुरू करें 23 जीरो लिखेंगे, हमारी तो गिनती ही खत्म हो जाएगी। इतने सारे पार्ट, पता नहीं कैलकुलेशन कैसे उन्होंने कर लिया एवोगाड्रो ने। और नाम भी देखो कितने चतुर होते हैं पहले के साइंटिस्ट लोग। उन्हें पता था कि अलग से उनका नाम आप याद रखोगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, वो जो भी इन्वेंशन करते थे, जो भी खोजते थे, उसको अपने नाम से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब ये याद नहीं रखना पड़ेगा इसको न्यूटन ने ढूंढा था ऐसे, अच्छा न्यूटन्स ने किया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ऐसे उन्होंने नाम दे दिया एवोगाड्रो नंबर। इसका क्या नाम दे दिया? एवोगाड्रो नंबर के नाम से इसको फेमस कर दिया, ताकि ये उनको हमेशा याद किया जा सके, एवोगाड्रो नंबर। इसको सिंबॉलिक तौर पे हम लिखते हैं कैपिटल एन स्मॉल एन, एवोगाड्रो नंबर दे दिया। और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होता है, ठीक, एक मोल में। अब मैं आपसे जितने भी मोल की चर्चा करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा मुझे चाहिए 2 मोल कार्बन, तो 2 मोल कार्बन में आपसे पूछूं, जैसे यहां पर मैं पूछूं, जैसे सोडियम की बात कर लेता हूं मैं। यहां पर मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ 46 ग्राम जो है, 46 ग्राम कितने मोल के बराबर है? तो हमने बोला 2 मोल के बराबर है, यानी 2 मोल सोडियम 46 ग्राम है, तो 1 मोल में कितना होगा? इसका आधा होगा, 23 ग्राम होगा। तो अगर हम बात करते हैं मोल से, 2 चीजें रिप्रेजेंट हो रही है। पहली चीज तो ये कि मास, यदि 1 मोल सोडियम लेते हैं तो मास के हिसाब से 23 ग्राम होगा। लेकिन अगर मैं एटम्स के हिसाब से लेते हैं कि 1 मोल सोडियम में कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, तो 1 मोल सोडियम में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। समझ में आ रहा है? कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया 1 मोल सोडियम मैंने लिया, ये 1 मोल सोडियम से 2 चीजें मुझे पता चल रही है। ये 1 मोल 2 जानकारी आपको दे रहा है। पहली जानकारी आपको दे रहा है बाई मास के हिसाब से कि 23 ग्राम है, और दूसरी जानकारी आपको दे रहा है कि इसकी 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आइटम्स हैं, ठीक है। ऐसे मान लो हमने लिया यहां पर 1 मोल H2O, 1 मोल H2O हमने लिया, तो भाई जैसे हमने 1 मोल H2O लिया यहाँ पे, तो ये 2 जानकारी आपको दे रहा है। पहली जानकारी दे रहा है H2O यानी कि 18 ग्राम ही है, ये जानकारी आपको दे रहा है 18 ग्राम ही है। और दूसरी जानकारी दे रहा है कि इसमें वही एवोगाड्रो नंबर के बराबर इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी, लेकिन मैं वो चीज अभी तक नहीं बता पाया जो मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो, जब आपको मास दिया हो तो मास के हिसाब से कैसे आप मोल में कन्वर्ट करोगे ये तो मैंने बता दिया आपको कि गिवन मास ऊपर रखोगे, एटॉमिक मास नीचे रखोगे। लेकिन जब आपको नंबर दिया हो, मैंने बोला 10 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं, 10 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम के, बताइए वो कितने मोल के बराबर होगा। तो ये जो मैंने 10 करोड़ आपको दिया है, ये 10 करोड़ मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे, एटम के लिए एटम्स ही बोलेंगे। 10 करोड़ एटम्स है सोडियम के, 10 करोड़, वो कितने मोल के बराबर होगा? तो वही फंडा अपनाना है, ऊपर लिखना है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो दिया रहेगा पार्टिकल उसको ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे? एवोगाड्रो नंबर। देखो यहां भी एटॉमिक मास फिक्स्ड है, यहां 46 ग्राम की जगह पे 50 ग्राम लिख सकता था, 60 ग्राम लिख सकता था, 100 ग्राम लिख सकता था, 200 ग्राम लिख सकता था, जो इच्छा करे वो लिख सकता था। लेकिन नीचे बदलेगा क्या, बताना जरा। नीचे 23 ग्राम है तो 23 ग्राम ही तो रहेगा, सब में तो 23 ग्राम ही रहेगा। उसी तरीके से यहां पर जब आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल, यहां नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो ऊपर क्या लिखोगे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको देगा, जो भी देगा आपको डाटा, कुछ भी दे सकता है वो, और नीचे क्या देगा आपको? एवोगाड्रो नंबर, Na मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, Na ये बन गया n इज इक्वल टू, ऊपर मैं अगर कैपिटल N मान लूं, नीचे Na मान लूं, ये फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो ये 2 जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है, इनकी बेसिस पे हम बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर जय श्री राम हो जाएगा। बीच में जो छोटी मोटी चीजें होंगी वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं भाई, कैमरा वाले पॉज करो।